नमस्कार। यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में। यदि हम एक कंघी को लें और उस पर बाल से रगड़ें और उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर हम देखते हैं कि कंघी कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करता है। इसी तरह कांच की छड़ को यदि ऊन या रेशम से रगड़कर दो कांच की छड़ को पास लाने पर वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि कांच की छड़ और ऊन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कांच की छड़ को बाल से रगड़ने पर छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ को रेशम या ऊन से रगड़ने पर छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम या ऊन में चले जाते हैं। छड़ धनावेशित हो जाती है, रेशम या ऊन ऋणावेशित हो जाता है और धनावेश ऋणावेश के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पर आवेश का जिक्र आ रहा है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एवं ऋणावेश। सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है, जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि हम चम्मच को बाल से रगड़कर कागज के पास ले आए तो वह कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं करता, क्योंकि चम्मच और हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के चालक हैं। चम्मच पे जो आवेश आता है वो हमारे शरीर से होता हुआ भूमि में चला जाता है, चम्मच निरावेशित हो जाता है और इस तरह से वो कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं करता। परंतु कंघी एक कुचालक है, उसको जब बाल से रगड़ते हैं इलेक्ट्रॉन विस्थापन से वो धनावेशित हो जाता है। उसको जब कागज के समीप ले आते हैं तो कागज में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, तो इस धनावेश के कारण ये ऋणावेश जो कागज का सिरा कंघी के नज़दीक है उस सिरे पर ऋणावेश प्रेरित होता है। ये धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है और धनावेश दूर चला जाता है। कागज का धनावेश कंघी से दूर चला जाता है प्रतिकर्षण के कारण। तो यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश के बीच आकर्षण कार्य करता है, धनावेश और धनावेश के बीच प्रतिकर्षण कार्य करता है। चूँकि ऋणावेश कंघी से नज़दीक है तो इसलिए कंघी कागज को आकर्षित करने लगती है। कंघी कागज को आकर्षित करने लगती है। आवेश शब्द, इलेक्ट्रिक शब्द भी आवेश से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक शब्द आवेश से जुड़ा हुआ है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत इलेक्ट्रिक वास्तव में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से या धनावेश के प्रवाह से बहता है। इलेक्ट्रिक शब्द इलेक्ट्रॉन से ही व्युत्पन्न है। इलेक्ट्रिक शब्द इलेक्ट्रॉन से ही व्युत्पन्न है। आवेशों के बारे में कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। उसमें से एक कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया और ये पाया कि जब आवेशों की परिमाण को दुगना किया गया, दो आवेशों के परिमाण को जब दुगना किया गया तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना हो गया। जब दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी को दुगना किया गया
तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 हो गया। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि दो आवेशों Q1 और Q2 जो परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच कार्य करने वाला बल F दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक नियतांक का उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया और ये बताया दो आवेश जो Q1 Q2 r दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल F 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा r² के बराबर होता है। और बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ के बराबर। ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के माध्यम का परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के जितना ज़्यादा होगा आवेशों के बीच लगने वाला बल उतना ही कम होगा। ये वैद्युत बल बहुत कुछ गुरुत्वाकर्षण बल से समानता रखता है, परंतु वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं प्रबल बल होता है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल होता है। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल होता है। इसकी दिशा बल की ही दिशा होती है। इसकी दिशा बल की ही दिशा होती है। E = 1/4πε0 के Q/r²। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर त्रिज्यीय उन्मुख होता है। ये धनावेश है। इससे यहाँ पर अगर एकांक धनावेश रखा जाए तो बल इस दिशा में प्रतिकर्षण का लगेगा। यहाँ पर अगर एकांक धनावेश को रखा जाए बल इस दिशा में प्रतिकर्षण का लगेगा। तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर त्रिज्यीय उन्मुख होता है। ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय उन्मुख अंदर की ओर होता है। ये ऋणावेश है। अगर धनावेश यहाँ रखा जाता है तो आकर्षित करेगा इस दिशा में, यहाँ रखा जाता है तो आकर्षित करेगा इस दिशा में। तो ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय उन्मुख अंदर की ओर होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यदि हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में देखें तो वैद्युत क्षेत्र r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र कम तथा आवेश के नज़दीक वैद्युत क्षेत्र E प्रबल होता है। और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेश के निकट अधिक तथा आवेश से दूर कम होती है। जिस तरह वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर कम होता है, आवेश के नज़दीक ज़्यादा होता है, उसी तरह वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को देखें। जैसे ये धनावेश है,
यहाँ पे ये क्षेत्रफल जो नज़दीक क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यहाँ ज़्यादा है, देखिए 3 है। और जो वही क्षेत्रफल अगर दूर स्थित है तो यहाँ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है, 1 है। तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेश के निकट अधिक तथा आवेश से दूर कम होती है। किसी क्षेत्रफल अवयव की दिशा उस पर बहिर्मुखी अभिलंब की दिशा में मानी जाती है। जैसे ये क्षेत्रफल अवयव है नीला वाला, इसकी दिशा इसके अभिलंबवत, जैसे पेन की दिशा में, तो किसी क्षेत्रफल अवयव की दिशा अभिलंब की दिशा में बहिर्मुखी मानी जाती है। क्षेत्रफल अवयव की दिशा जो है उस पर बहिर्मुखी अभिलंब की दिशा में मानी जाती है, इस तरह से। अब मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और अगर कोई क्षेत्रफल ये है, इससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा इस समय कुछ और है और इस समय कुछ और होगी। तो किसी भी क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अवयव की दिशा के बीच के कोण पर भी निर्भर करती है। इस समय वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अवयव की दिशा दोनों सेम है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली ज़्यादा है और इस समय क्षेत्रफल अवयव की दिशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गई और इस समय वैद्युत बल रेखा जो क्षेत्रफल से गुजर रही है वो कम है। तो हम पाते हैं कि किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा एवं क्षेत्रफल अवयव की दिशा के बीच के कोण पर भी निर्भर करती है, साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होगा तो वैद्युत रेखा की संख्या कम होगी और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर छोटा होगा तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसी क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ये एक अदिश राशि है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल अवयव की दिशा के बीच का कोण है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई भी वैद्युत क्षेत्र के परिमाण, पृष्ठ के क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव की दिशा के बीच के कोण पर निर्भर करती है। उसी तरह वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा एवं क्षेत्रफल अवयव की दिशा के बीच के कोण पर निर्भर करती है। साथ साथ वैद्युत क्षेत्र के परिमाण और क्षेत्रफल के परिमाण पर भी निर्भर करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। दोनों में समानता पाई जा रही है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। जिस तरह से किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा एवं क्षेत्रफल अवयव की दिशा के बीच के कोण पर, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण पर और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उसी तरह वैद्युत फ्लक्स भी वैद्युत क्षेत्र के परिमाण, पृष्ठ के क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र
एवं पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव के बीच के कोण पर निर्भर करता है।